सुल्ताना डाकू को जब फांसी हुई और जब फांसी फंदा उनके गले में लगाया गया और लगाने के बाद जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो सुल्ताना डाकू ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। क्या? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। सुल्ताना डाकू की माँ को बुलाया गया और बुलाने के बाद जैसे सुल्ताना डाकू की माँ ने अपने बेटे को देखा तो उसकी माँ रोने लगी। क्या? रोने लगी। तब सुल्ताना डाकू ने अपनी माँ को डांटते हुए कहा कि ये माँ रो मत, चुप हो जा। क्यों? क्या हुआ? मैं तुझको यहाँ पर मैंने इसलिए बुलाया है कि आकर के तू देख सके कि आज ये जो मेरी स्थिति है ना, ये तेरे कारण है। क्या है? तेरे कारण है। मेरे कारण? मैंने क्या किया? चोरी की तुमने, डाका डाला तुमने, हत्या की तुमने, मैंने क्या किया? सुल्ताना डाकू ने कहा कि अरे माँ, आज अगर मैं फांसी के फंदे तक पहुंचाऊं तो उसका कारण तू है। कैसे? सुल्ताना डाकू ने कहा कि जब मैं छोटा था और पहली बार जब मैं अपने पड़ोस के बच्चों के यहाँ से कॉपी और कलम चुरा करके लाया और घर में ला करके रख दिया, और जब पड़ोसन पूछने के लिए आई कि तेरा बच्चा मेरे बच्चे की कलम लेकर के आया है, और तूने तुरंत मना कर दिया, नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तुमने तुरंत मना कर दिया और तुमने मना किया, मैं चोरी पर चोरी करता गया, तुम मना करती गई, मेरा बेटा ऐसा हो नहीं सकता। और आज देख लो कि मेरी स्थिति क्या हो गई। आज मैं फांसी के फंदे पर पहुंच गया हूं। अगर तू चाहती तो शायद मैं इस फांसी के फंदे से बच जाता। अगर तू चाहती तो आज मैं जहां खड़ा हूं यहां पर न होता। जिस दिन मैं पहली बार चोरी करके पड़ोस के बच्चों की कलम को लेकर के आया था और जब पड़ोसन आई थी, अगर उसी समय तू वो कॉपी और कलम निकाल करके पड़ोसी को दे देती और मुझको एक चाटा लगा करके मारती तो शायद आज मैं फांसी पर चढ़ने से बच जाता। अपने बच्चों की थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, अगर आप बहुत सारा अच्छा सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा इतना भी जगह बना करके रखिए कि अपने बेटे का दोष भी सुन सके। खूब सारा गुण सुनिए। मैं तो कहता हूं आपके बेटे बहुत गुणी हो, गुणवान ही रहे, लेकिन जिस हृदय में आप गुण की जगह दे करके बैठे हैं, उसी हृदय में थोड़ा सा दोष की भी जगह दो कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जितनी क्षमता आप अपने बेटे के गुण को सुनने में रखते हैं, थोड़ी सी क्षमता आप दोष भी सुनने में रखिए। कुछ तो करिए। लेकिन हम सब यही नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे ही बच्चे हमारे ही समाज को डाकू बन करके लूटने लगते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा समाज भुगतता है, पूरा समाज रोता है एक छोटी सी गलती के लिए। और देखो यहाँ पर श्री नारद जी महाराज से पूछा जा रहा है, कहूं सुता के दोष गुण और मुनिवर हृदय विचार। अच्छा, हिमालय ने तो ये कहा कि मेरी बिटिया के दोष और गुण बताओ, लेकिन नारद जी ने उल्टा किया। क्या? नारद जी ने उल्टा कर दिया। दोष तो बाद में बताए, लेकिन गुण पहले बता दिया। पिताजी ने अपने तरीके से पूछा और बताने वाले ने अपने तरीके से बताया। अरे ओ मैया, जय हो तुम्हारी, जय हो, जय हो। अरे ओ मैया, देखो सुनो,
तुम्हारे मतलब की बात कह रहे? हाँ? नारद जी महाराज माता पार्वती के गुण का वर्णन कर रहे हैं। पूछा तो दोष, लेकिन पहले गुण बता रहे हैं। क्या? कि सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी महाराज ने माता पार्वती की हस्तरेखा को देखा और देखने के बाद नारद जी महाराज ने कहा कि सुंदर सहज और सुशील सयानी। सुंदर, आपकी बिटिया बहुत सुंदर होगी। सहज, बहुत सरल होगी। सुशील और फिर सयानी। सयानी का अर्थ है बहुत ज्यादा समझदार। माता पिता क्या कहना चाह रहे हैं, कहने से पहले समझ ले। और जब आपकी बिटिया बड़ी हो जाएगी ना, तब उसके बहुत सारे नाम होंगे। क्या? कि नाम उमा, नाम उमा, पहला नाम उमा पड़ेगा। नाम उमा अंबिका भवानी, उमा अंबिका भवानी के नाम से जानी जाएगी। क्या? नाम उमा अंबिका भवानी के नाम से जानी जाएगी। बोले आदि भवानी जगदम्बा की जय हो। हिमालय के यहाँ साक्षात माता दुर्गा ने, माँ भवानी ने जन्म ले लिया। ऐसा भाग्य कहाँ किसी को मिलता है कि स्वयं परमात्मा आपके घर जन्म ले। ऐसा पहले हुआ, अब क्यों नहीं हो रहा? ऐसा पहले तो हुआ, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है? राम जो कि स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं, नारायण, उनको राम के रूप में माता कौशल्या ने अपना बेटा बना लिया। हा? क्या? अपना बेटा बना लिया। लेकिन आज कोई माँ ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? कहां पर कमी आ गई है? हाँ? कोई ना कोई तो कमी होगी। परमात्मा तो प्रेम का प्यासा है, भाव का भूखा है, वो तो कहीं भी आ सकता है। फिर कमी कहां रह गई? कमी रह गई हमारी पात्रता में। आज का समय ऐसा आ गया है कि स्वयं पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पा रही है। जानते हो, विवाह होने के बाद पति को धर्मपति नहीं कहा गया। क्या? पति को धर्मपति नहीं कहा गया, लेकिन पत्नी को कहा गया धर्मपत्नी। क्या कहा गया? धर्म पत्नी। धर्मपत्नी क्यों कहा गया? क्योंकि विवाह होने के पश्चात अब उसका जीवन अपने पति के लिए धर्ममय हो गया। पत्नी धर्म का पालन करना इतना कठिन है
कि अब क्या कहें हम आपसे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने पत्नी धर्म का पालन कर लिया, मैं कहता हूं कि आप कोई पूजा नहीं करो, आप कोई जप नहीं करो, आप कोई तप नहीं करो, आप कोई वैराग्य नहीं करो, केवल धर्म परायण होकर के अपने पति की सेवा कर लो। क्या? अपने पति की सेवा कर लो। केवल सेवा करने मात्र से आपके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता आ जाएगी कि स्वयं यमराज भी आपके पति को लेने आएगा तो पहले तुमसे पूछना पड़ेगा। इतनी क्षमता आ जाएगी। ऐसा होता है पत्नी धर्म। लेकिन आज पालन नहीं हो पा रहा है। बस यही कारण है कि पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पा रही है। इसी कारण बस परमात्मा का कोई अंश, कोई भक्त, कोई महान पुरुष कोख से जन्म नहीं ले पा रहा है। ये वही भारत देश है जहां पर राम ने एक मां के घर में बेटे का स्वरूप धारण किया। ये वही भारत देश है जहां पर एक से एक महान भक्तों ने जन्म लिया। ये वही भारत देश है जहां पर इस देश को आजाद करने वाले सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। ये वही भारत देश है जहां पर एक मां की कोख से लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया। ये वही भारत देश है जहां पर मर्दानी पुत्रियां भी जंग लड़ती थी। लेकिन आज एक छिपकली दिख जाए तो हो, अरे भगवान, पूरे कमरे में आवाज के सिवा कुछ गूंजेगा? केवल क्या दिख गया? एक छिपकली और एक कॉकरोच। बताओ ये क्या लड़ेंगी? वो थी एक मर्दानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अपने बेटे को बांध करके उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आजकल की बेटियों से कह दो, खुद का कपड़ा धोने में उनका हाथ दर्द होने लगता है। आजकल की बहुओं से कह दो, अब नहीं करूंगी मैं, सुबह से उठी हूं, इतना काम करके आई हूं, अब नहीं होगा मुझसे। जाओ अपने मम्मी पापा से कह दो चाय बनानी खुद बना के पी ले, अब मैं बार बार नहीं दे पाऊंगी। अब भाई सास ससुर से तो कह नहीं सकती, भड़केंगी अपने पति पर। मैंने अपने घर पर इतने काम कभी नहीं किए, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कभी नहीं कराया, मैं नहीं कर पाऊंगी। उनसे कह दो अगर 10-12 दिन में चाय पीने तो खुद बनाए और पिए। होता है ऐसा? बताओ, जो बेटा जो बिटिया एक छिपकली और कॉकरोच देखने से उनकी आवाजें निकलने लगती हैं, वो क्या किसी से लड़ेंगी? किसी से लड़ने की तो छोड़ दो, वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और नहीं, मजाल है कि एक स्त्री पर कोई मनचला व्यक्ति आंख भी उठा करके देख ले। अरे इतनी मर्दानी स्त्रियां होती कि आंख नोच कर बाहर निकाल ले। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत समझने वाली बातें हैं। हरि ओम मैया, हरि ओम मैया, थोड़ी हमारी भी सुन लो। हाँ? अगर आज के समय में अपनी कोख में किसी महान भक्त को धारण करना है, अगर आज के समय में कोई स्त्री अपने गर्भ में प्रभु का अंश धारण करना चाहती है तो कुछ करना नहीं है, बस पत्नी धर्म का पालन करते रहो। पत्नी धर्म का पालन यहां तक होता है कि एक बार किसी पुरुष से विवाह हो जाने के बाद अगर स्त्री ने किसी पराये पुरुष को नजर भी उठा करके देख लिया तो उसका पत्नी धर्म नष्ट हो जाता है। क्या? नजर उठा करके देख भी ले, धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ देखने की कौन गए, यहाँ तो घंटे घंटे भर पराये पुरुषों पे कॉल पर लगी रहती है।
पूछा गया कौन है? अरे वो तो हमारे जेठ जी थे, साड़ू थे, सड़वाइन थी। हाँ? पत्नी धर्म कहाँ रह गया? पराये पुरुष को देखने मात्र से पत्नी धर्म नष्ट हो जाता है। और राम ने और राम की पत्नी ने ये करके दिखाया है। और राम के छोटे भाई ने भी पालन किया है। आप देखना, जब हरण होगा और हरण में पूछा जाएगा तो लक्ष्मण कहेंगे कि आज तक हमने अपने भाभी माँ का चेहरा ही नहीं देखा। कहते हैं ना, प्रसंग में बात आती है, जिन्होंने कथा सुनी होगी, जो पाठ करते उनको मालूम होगा। 24 घंटे साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। इतना ज्यादा पालन, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पा रहा है इसीलिए जिस माँ की कोख से कोई सूरवीर जन्म लेता था, आज उसी कोख से घर में दुपक कर ऐसे डर कर छुपने वाले बच्चे जन्म ले रहे हैं। जिस कोख से कोई महान भक्त, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी जन्म लेते थे, आज तो बस मूर्खों का भंडार लगता जा रहा है। हाँ? कब तक ऐसा चलेगा? अगर बच्चों को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। क्या? अगर अपने बच्चों को सुधारना है तो माता पिता को पहले खुद सुधरना पड़ेगा। और मैं यहाँ तक की कहूँ कि पहले के तो माता पिता यहाँ तक होते थे कि विवाह के बाद स्त्री की, जब कोई किसी बिटिया का विवाह हो जाए और जब वह किसी की स्त्री हो जाए तो स्त्री होने के बाद वह कभी भी अपने तन पर जो विवाह के पहले कपड़े पहनती थी वह नहीं पहनती है। फिर विवाह के बाद मर्यादा में रहेगी, साड़ी पहनेगी, घूंघट करेगी। लेकिन अब क्या होता है? अब तो विवाह के बाद भी बहुएं जीन्स के पैंट में घूमती हैं। क्या? बहुएं जीन्स के, विवाह हो गया अभी भी मर्यादा नहीं आई। और अगर सास कुछ कह दे तो फिर सास जैसा दुश्मन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ? सास का तो कुछ अच्छा बोलना भी जहर के समान है। तो सोचो कि विवाह के बाद भी पति पत्नी हो गए हैं और एक छोटा सा बच्चा भी हो गया है, फिर भी वो जीन्स का पैंट पहन करके घूम रही हैं। बताओ किसी का सम्मान क्या करेंगी वो? अब जीन्स का पैंट और टॉप पहनने में हमें तो नहीं लगता कि अगर ससुर अचानक सामने आ जाए तो घूंघट करने के लिए कुछ मिलेगा, पल्लू मिलेगा। अगर साड़ी पहन रखी है और सर नहीं ढका है, अचानक ससुर साहब आ गए सामने तो तुरंत ढक लिया। अब जीन्स और टॉप पहन करके खड़ी हैं, क्या ढूंढेंगी? कुछ है ही नहीं। हाँ? चलो ठीक है, जीन्स भी पहना सो पहना, लेकिन महाराज ऐसी फटी हुई जीन्स पहनी कि मानो 10 जगह से चूहों ने। जीन्स पहना सो पहना, लेकिन ऐसी भी पहनी कि मानो 10 जगह से चूहों ने उसको बगैर मन के नोचा हो। अब क्या कहें? हमसे ज्यादा तो आप सब लोग जानने वाले हो। क्या? हमसे ज्यादा तो ये मैया लोग जानती हैं। क्यों? क्योंकि भैया अभी तो हम इन सब चीजों में पड़े नहीं हैं। लेकिन हाँ, जहाँ जाते हैं देख कर सुन कर वही हम आपको बता देते हैं। अगर आप अपने बच्चे का जीवन सुधारना चाहते हैं ना तो खुद सुधर जाइए। क्यों? परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान इस दास को सदैव बताते आए हैं कि कभी किसी को सुधारने का प्रयास मत करना। क्यों? इस देह के जो सदगुरुदेव भगवान है ना, सदैव एक बात बोलते हैं कि बेटा
कभी किसी को इस जगत में सुधारने का प्रयास मत करना। क्यों? क्योंकि अगर इस जगत में, इस संसार में आप किसी को सुधारने जाओगे ना, तो ये कंफर्म नहीं है, ये तय नहीं है कि वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, लेकिन हाँ, उसको सुधारते सुधारते तुम जरूर बिगड़ जाओगे। क्या? तुम जरूर बिगड़ जाओगे। तो इस संसार को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, सुधारना है तो सुधरेगा तो, लेकिन दूसरे को नहीं सुधार करके। इस संसार को अगर सुधारना है तो हमें दूसरों को नहीं सुधारना है। इस संसार को अगर सुधारना है तो सबसे पहले स्वयं को सुधारना है। अगर हम एक एक करके स्वयं में सुधर जाएंगे तो यह संसार अपने आप में स्वतः सुधर जाएगा। किसी को भी सुधारने की जरूरत नहीं रहेगी। खुद अपने आप में सुधर जाओ, सब अपने आप सुधर जाएंगे, और सब सुधर गए तो संसार सुधर गया। इस संसार को सुधारने का मतलब समझते हो? एक टोकरी में बहुत सारे मेढक ले लो, और एक तराजू ले लो, और एक दूसरी टोकरी रख लो। अब तुमको बोला जाए कि इस तराजू से तौल करके इन सभी मेढकों को इस टोकरी में करो और बताओ कि इनका वजन कितना है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। अब मेढक को जैसे तराजू में भरोगे और जैसे उठाओगे तो एक उछल कर बाहर, दूसरा दाएं, तीसरा बाएं, और जो तौल के रखा, जिसको नहीं तौला वो उछल कर उसमें चला गया। तो जैसे कि मेढक को तराजू से तौला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से इस समाज को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर सुधारना है तो पहले स्वयं सुधर जाओ। बोलिए आदि भवानी जगदम्बा की जय हो। हिमालय के यहाँ पर स्वयं आदि भवानी जगदम्बा ने जन्म ले लिया। कुछ शब्दों में आदि भवानी जगदम्बा को नमन कर लें, उसके बाद कथा की ओर बढ़ते हैं और फिर अपने समय के अंतर्गत रहते रहते कथा का विश्राम और फिर आगे झांकी का दर्शन करेंगे। आदि भवानी जगदम्बा साक्षात अष्टभुजा धारणी हिमालय के यहाँ पर जन्म लेकर के आ गया कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें सभी लोग तालियां बजा करके का भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी